हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार में। जैसा कि आप सभी लगातार इस चैनल में मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम 10th क्लास का जो टॉपिक चल रहा है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उस टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं। भाई अब तक जो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर, अगर आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के केस में हमने आपको सॉल्यूशंस बताए थे। उसके सॉल्यूशंस की जो टाइप थी वो 3 टाइप थी, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक आपके पास नो सॉल्यूशन। उन तीनों सॉल्यूशंस को हमने ग्राफिकल मेथड से पढ़ लिया अब तक। आज जो आपके पास नेक्स्ट अलजेब्रिक मेथड है भाई, और अलजेब्रिक मेथड आपके पास यहाँ पे 3 है। उन 3 में से सबसे पहला जो मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी भाई सब्स्टिट्यूट जो है इसका मतलब, सब्स्टिट्यूट का मतलब विस्थापन, एक को दूसरे की जगह पे रखना। एक जो वैल्यू उसकी वैल्यू उसकी जगह बदल के दूसरी जगह पे उसको रखना होता है। तो हम यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और किससे निकालेंगे भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हमने आपको बताया कि आपके पास 2 वेरिएबल होंगे, उन 2 वेरिएबल में से एक की जो वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करनी है, और एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू को उठा करके दूसरी जो वेरिएबल है ना उसके अंदर उसकी वैल्यू रख दो। वहां से आपके पास इक्वेशन जो थी, एक इक्वेशन, वो एक इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, और सिंगल वेरिएबल को तो आपको सोल्व करना बहुत अच्छे से आता है भाई। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं भाई। ये भाई आपके पास कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है भाई, ये जो 2 इक्वेशन है ना, इन 2 इक्वेशन में से एक इक्वेशन को आपको यूज करना है। और उस एक इक्वेशन को यूज करने का मतलब ये नहीं कि इसमें आपके लिए कोई रूल है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जिसमें भी कैलकुलेशन आसान होती हो ना, जो 2 इक्वेशन आपके पास गिवन है उसमें जिसमें भी कैलकुलेशन आसान होती हो, उस आसान कैलकुलेशन वाली इक्वेशन को उठाना है, और उसमें से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल की टर्म में। तो भाई यहाँ पे आपके पास दोनों इक्वेशन आसान है, किसी एक को भी सोल्व कर लो। हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लिया, और सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया तो भाई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से क्या किया कि हमने x का मान निकाल लिया। x का मान क्या किया कि y जो था ना इसको हम राइट साइड में ले आए, राइट में लेके आए तो ये वैल्यू होगी 4 + y। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, x का मान आ गया, x की वैल्यू आ गई किसकी टर्म में आ गई, y की टर्म में। इसको हम क्या मान लेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 3। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। भाई ध्यान से समझेगा क्या कर रहे हैं हम, 2 इक्वेशन में से एक को उठाना है, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद जो है वहां पे हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू आई आपके पास, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, आपके पास ये 3 इक्वेशन है, तो ये तो है आपके पास, इसको तो यूज करना है। ऊपर की जो 2 इक्वेशन में थी ना, उस इक्वेशन में से हमने एक को यूज किया है। जो 2 इक्वेशंस थी, इन इक्वेशंस में से हमने एक को यूज किया है, एक अभी आपकी अनयूज बची हुई है। तो किसको यूज किया हमने, सेकंड को यूज किया है। कौन सी बची हुई है, फर्स्ट बची हुई है। तो ये जो वैल्यू आई ना हमारी x की, ये कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, पहले इक्वेशन में। किसी भी इक्वेशन में आपको रट्टा नहीं मारना है कि हमने इसमें सेकंड को उठा लिया तो हर बार आप सेकंड को उठाओगे। हमने बताया कि आपको वो उठाने जिसमें कैलकुलेशन आसान होती है, जिसमें कैलकुलेशन आसान होती है। तो भाई हमने क्या किया कि इसको उठा लिया, ये थर्ड इक्वेशन आई थी, सेकंड से निकाली थी, अब इसको किसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो फ्रॉम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में जब पुट किया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। इस वैल्यू को जब हम यूज करेंगे तो x की जगह पे तो क्या वैल्यू रख देंगे भाई, 4 + y। x की जगह पे वैल्यू आ गई 4 + y, प्लस में y इज इक्वल टू कितना आ गया, 14। इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 14। उसके बाद देखो y और y तो दोनों ऐड हो जाएंगे, y और y दोनों ऐड हो गए, कितना आ गया भाई, 2y। ये 4 उधर चला जाएगा, 4 उधर चला जाएगा तो 14 - 4, ये 2y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 10 आ गया। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है ना, 2 इधर कहां पे, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू कितने आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसका मतलब आपके पास आपको क्या करना था, x और y का मान निकालना था। x और y में से हमने y का मान निकाल लिया। इस y का मान आपके पास 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन में से किसी में भी रख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि आप इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करो। किस में पुट करो, थर्ड इक्वेशन में। गलती से आपने फर्स्ट सेकंड में कर दिया तो गलत नहीं होगा, बट थर्ड इक्वेशन में क्या है कि आपकी कुछ
पार्ट कैलकुलेशन का सोल्व किया हुआ है, तो आपको आधी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इनकी बजाय। तो इसलिए हम कहां पे प्रेफरेंस देंगे भाई, थर्ड इक्वेशन को। कौन सी को प्रायोरिटी देंगे, पहले किसको प्रायोरिटी देंगे भाई, थर्ड इक्वेशन को। अगर आपने गलती से यहाँ पे भी रख दिया तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये करना कि थर्ड इक्वेशन में पुट करो। तो थर्ड में जब पुट करोगे तो पुट वैल्यू ऑफ वाई, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये थी थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई, वाई का मान कितना भाई 5, वाई का मान कितना भाई 5। तो आपके पास ये वैल्यू कितने आ गई, x की 9 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 5। आपके पास आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन है भाई ये s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 6। तो यहाँ पे आपके पास s और t में इक्वेशंस आ गई। तो s और t में इक्वेशन आई, उसमें आपको घबराना नहीं है, क्या मैंने तो x और y में पढ़ा था भाई, वो वेरिएबल तो आपका कुछ भी यूज कर सकता है। आपका जो मेन काम है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको इस मेथड के अंदर क्या करना था, सब्स्टिट्यूट मेथड से यहाँ से x y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना क्या है कि आपको x या t में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है और उसको सब्स्टिट्यूट करवाना है। एक भाई सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं हर वीडियो के अंदर लास्ट तक जो भी क्वेश्चन आता है वो आपके लिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आप 2 मिनट का देख के और उसको स्किप करके चलते बनते हो, नहीं ऐसा काम नहीं चलता। आप इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इस पे लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इसको अंत तक देखें। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी, आप खुद भी दोबारा से देखोगे और अपने दोस्तों को भी बताओगे अगर इस वीडियो को देखें। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देखिए भाई, ये जो वैल्यू आपकी, इसमें से आपके पास 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं, आसान सा काम है। दूसरी इक्वेशन में थोड़ी सी दिक्कत है आपको, क्योंकि जहां पे जब फ्रैक्शन वैल्यू दे देते हैं ना तो वहां पे आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही दिक्कत स्टार्ट होगी तो आप वहां पे गलतियां करोगे। तो भाई गलतियां नहीं करनी है, आपको दिक्कत नहीं समझनी है, आपको आप आराम से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आना है कि अगर यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाए तो उस फ्रैक्शन को हम सोल्व कर सकें। और फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका हमने आपको बता रखा है कि भाई आपको क्या करना है, वहां पे एलसीएम से उसको सोल्व करना है भाई। तो आइए हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सेकंड को जब सोल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, 3 और 2 का 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 एलसीएम आएगा तो हमने आपको बता रखा है कि जो भी एलसीएम आएगा उसको डिनोमिनेटर से तो डिवाइड करवाएंगे, और जो भी क्वोशिएंट आएगा, भागफल जो आएगा, उसको क्या कर देंगे ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई। 6 को 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 2, 2 पे भाग जाएगा, 2 पे भाग जाएगा तो 2 को s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई 2s। और ये s को सही लिखना भाई, गलती से 25 मत दिखा देगा इसको। प्लस में ये क्या हो जाएगा इधर से 3t इज इक्वल टू क्या होगा 6। अब यहां से वैल्यू आपके पास ये 2s प्लस में 3t, ये 6 इधर डिवाइड में था ना, इधर आके कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशंस में आपके पास आपका जो काम है वो ये कि इसमें से एक इक्वेशन को यूज करके आपको s या t की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सभी को पता है कि हमने बताया कि जिसमें कैलकुलेशन आसान हो ना उसको आपको यूज करना है। तो ये बात बताओ बेटा, इसमें कैलकुलेशन आसान है या इसमें कैलकुलेशन आसान है? भाई मेरे हिसाब से तो इसमें कैलकुलेशन आसान है, क्योंकि यहाँ पे किसी या तो 2 से भाग देना पड़ेगा 3 से, इसमें किसी से भाग नहीं देना, सिंपल सा काम। तो हम क्या करेंगे, अब की बार पहली इक्वेशन को उठाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को जब हमने यूज किया तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, s की वैल्यू निकाल लें। s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t उधर चला जाएगा 3 प्लस t। कोई दिक्कत? ये क्या आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको काम ये करना है कि जब ये जो वैल्यू आई इसको आपको 1 या 2 कोई से भी इक्वेशन में पुट करना है। हमने आपको कहा था कि उस इक्वेशन में पुट करना है जिसको आपने अभी तक यूज नहीं किया है। आपने यूज किसको किया है, फर्स्ट को। कौन सी अनयूज बची हुई अभी, सेकंड। तो किस में पुट करेंगे इसको, सेकंड इक्वेशन में। बेटा इस बात का ध्यान रखना, गलती से फर्स्ट इक्वेशन में पुट मत कर देना, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, पहली इक्वेशन के अंदर आपको इसकी वैल्यू नहीं रखनी, किसके अंदर रखनी भाई, सेकंड के अंदर रखनी है। क्योंकि पहली इक्वेशन को हम यूज कर चुके हैं, सेकंड इक्वेशन को जब यूज करेंगे तो इसलिए इस इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में रखेंगे अब की बार। तो सेकंड में रखेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या आएगा 2 into s। देखो s की जगह पे वैल्यू रखनी है ना, तो बाकी चीजें तो एज इट इज रहेंगी। तो 2 into s था तो 2 तो एज इट इज,
2 और s दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए हमने क्या कर लिया यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। तो s की वैल्यू कितनी आई बेटा 3 प्लस टी, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस में 3t इज इक्वल टू 36, प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। 2 को अंदर ले जाएं, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, प्लस में 2t प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। हमें तो t का मान निकालना है ना, तो t के मान को तो एक साइड रख लेंगे, तो ये 2t और 3t कितना हो गया बेटा 5t। 6 को उधर लेके गए, 36 माइनस 6 मतलब कि कितना आ गया 30। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है t की, तो t तो आपका इधर रह जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में ना उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 30 अपॉन में 5 से 6 काट दिया, t इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो t का मान कितना आ गया भाई 6। t का मान जो 6 आया है वो हमने आपको बताया कि 1 2 3 तीन इक्वेशन तीनों में किसी में रख दो, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कोशिश करना कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में रखोगे तो पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में जब पुट करोगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, s इज इक्वल टू 3 प्लस t का मान कितना है 6, मतलब कि आंसर कितना आ गया आपके पास 9। तो t की वैल्यू ये और s की वैल्यू ये। अगला जो भाई आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो पहली इक्वेशन तो ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन देगा ये 9x 3y और 9 है, तीनों के तीनों 3 के मल्टीपल है ना, तो हमें तो कैलकुलेशन छोटी करनी है, तो क्यों नहीं हम यहाँ से 3 से डिवाइड करवा दे थ्रो आउट, तो थ्रो आउट इसको 3 से डिवाइड करवाओगे मींस 3 कॉमन लोगे, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x, यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास सेकंड। तो दो इक्वेशन आ चुकी है आपकी, दो इक्वेशन जब आई है तो दो में से आपको किसी एक को यूज करना है भाई। एक को जब यूज करोगे तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी यूज कर सकते हो, किसी को भी जब यूज करोगे तो इक्वेशन पहले को यूज कर ले, सेकंड दोनों एक ही है, यहाँ तो सेकंड को यूज कर लिया हमने, तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड से क्या आएगा y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 3x, इधर माइनस है ना, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाली टर्म की जगह क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन जब चेंज होंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी भाई, ये इधर तो y हो जाएगा और इधर वैल्यू क्या हो जाएगी 3x माइनस 3, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब फिर भाई आपका काम, हमने क्या कहा था कि आपको दो में से एक इक्वेशन को यूज करके उसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू जब निकालनी है तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई, सेकंड इक्वेशन को यूज करके निकाली, किसमें पुट कर दो भाई फर्स्ट में जब पुट करोगे तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो 3x माइनस में ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई भाई, y की वैल्यू क्या थी ये 3x माइनस है, माइनस बाहर अंदर क्या भाई 3x माइनस 3, बाहर माइनस हमने ब्रैकेट लगा लिया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास 3x माइनस में क्या आ गया आपके पास 3x, और ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई प्लस में 3 इज इक्वल टू 3। तो देखो 3x से 3x कैंसिल, ये वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गई 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या है आपके पास कि भाई कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, कोई वेरिएबल बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा वेरिएबल, अगर ध्यान से देखोगे ना तो दोनों इक्वेशन क्या आ गई थी आपकी सेम आ गई थी, और सेम आ गई तो इसका क्या आएगा इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे बचा ही नहीं, कोई बचता उसकी वैल्यू बताते, लेकिन इसकी वैल्यू ने क्या कर दिया, इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है कि 3 इक्वल टू 3 है, तो 3 इक्वल टू 3 कैसे आया कि भाई ये इक्वेशन ऑफ सिस्टम जो था ये आपके पास क्या एक जैसी इक्वेशन थी, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो सो इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, एंड द सॉल्यूशन इज, और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा भाई, जो ये वैल्यू आई थी थर्ड इक्वेशन, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 3, यहाँ से आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, जो x की वैल्यू रखोगे उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास y की वैल्यू, तो x की आपके पास इनफाइनाइट चॉइस है तो y की भी आपके पास क्या चॉइस होंगी इनफाइनाइट चॉइस होंगी भाई। अगला क्वेश्चन भाई आपके पास 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इधर 0.4x 0.5y 2.3। अब की बार क्वेश्चन में डेसिमल दे दिया, अब जैसे डेसिमल दे दिया ना तुम्हारे माथे में तो तोड़ियां पड़ जाती हैं, अब क्या करें भाई, अब तो हमें आता ही नहीं डेसिमल, अरे कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है डेसिमल का, घबराना नहीं होता किसी भी क्वेश्चन को देख के, अपने आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मिनटों में क्वेश्चन सोल्व होता है डेसिमल का भी, क्या दिक्कत आ गई। देखो डेसिमल का इतना तो पता होगा कि डेसिमल को जब हम हटाते हैं ना
तो हटाने का नाम का डेसिमल की जगह पे तो नीचे क्या आ जाता है 1 आ जाता है, और डेसिमल के राइट साइड में जितने भी डिजिट होते हैं ना, डेसिमल के राइट साइड में जितने भी डिजिट होते हैं ना उतने नीचे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो सिंपल सा काम है, यहाँ पे देखना भाई 0.2 है, इसका डेसिमल हटा दिया 0.2 और 0.2 का मतलब 2 बाई क्या आ गया 10। तो डेसिमल के नाम का 1, डेसिमल के बाद एक डिजिट था इसलिए 1 0, ये x। सेम इधर 0.3 इसको क्या लिख देंगे भाई 3/10 y, इसको क्या लिख देंगे भाई 13/10। अब इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, तीनों के नीचे क्या है 10। एलसीएम लोगे दोनों साइड से तो दोनों साइड से एलसीएम क्या आएगा 10 10 आएगा। इसका मतलब इक्वेशन के दोनों तरफ का एलसीएम क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या बच गई बेटा आपके पास 2x + 3y = 13 इक्वेशन नंबर क्या आ गई भाई। हमने क्या कहा है कि तीनों का एलसीएम, तीनों की टर्म में क्या डिवाइड में 10, इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा, इधर से भी एलसीएम 10, दोनों साइड से 10 10 एलसीएम आया तो 10 से 10 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। उसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने इसको सीधा कर दिया। सेम इसको क्या लिख दोगे सीधा, ये हो जाएगा आपके पास 4x + 5y = कितना आ गया 23। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको भी फर्स्ट मत मानो, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और ये आपके पास सेकंड। अब यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, दूसरे में उसकी वैल्यू को पुट करना है। हम इसी को उठा लेते हैं भाई। यहाँ से हमने क्या किया कि भाई 2x = क्या आ गया 13 - 3y। तो क्या आपकी बार दोनों में कैलकुलेशन सेम है तो किसी को भी उठा लो, वो आपकी चॉइस है। हमने इसको उठा लिया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 - 3y अपॉन में क्या आ गया भाई 2, ये वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको क्या करना है कि भाई इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करो भाई 4x x का मान तो ये है ना, तो 4x अगर ये वैल्यू आपके पास तो x की जगह पे तो ये वैल्यू ब्रैकेट यूं की रखना भाई 13 - 3y अपॉन में 2 और प्लस में क्या आएगा 5y = भाई 23। ये 2 इधर डिवाइड में है ना, तो 2 डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में क्या 4, तो 2 से क्या काट देंगे 4 को, तो भाई 2 यहाँ पे बच गया, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो 2 की 13 के साथ 26 माइनस में 6y प्लस में 5y = कितना आ गया 23। 26 को उधर लेके जाओ, माइनस के 6y प्लस के 5y माइनस के y = कितना बच गया 23 - 26। कोई दिक्कत, प्लस के 23 माइनस के 26, इधर माइनस y बचा हुआ है भाई, इधर माइनस y बचा हुआ है तो ये माइनस y = कितना आ गया ये माइनस के 3 आ जाएगा। दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब y की वैल्यू जो है इसको हमें कहां पे पुट करना भाई थर्ड इक्वेशन में पुट करो। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन जब पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी x = 13 - 3y, y का मान कितना है भाई 3, तो 13 × 3 अपॉन में 2, तो x = क्या हो जाएगा आपके पास 13 - 3 3 जाए 9 अपॉन में 2, 13 - 9 4 4/2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 2। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन ये भाई आपके पास √2x + √3y = 0। ये √3x - √8y = 0। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भाई देखो हम ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन को यूज कर लें। सेकंड को यूज किया, ये √3x हो गया, इसको उधर लेके गए प्लस का √8y हो गया। हमें यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू निकालनी है, जो भी वर्ग है किसी की निकाल लो। हमने x की निकाल ली भाई, x की जब निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये √3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो √8 अपॉन में √3 इंटू में क्या हो गया y। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। किससे निकाली है हमने थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड से निकाली है ना, किस में पुट कर देंगे फर्स्ट में पुट कर दें। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो √2 पहले ही बाहर था, x की जगह ये वैल्यू आ गई √8 अपॉन में √3 इंटू y प्लस में √3y = क्या हो गया भाई 0। ठीक है, अब देखो भाई हमने एक बार ये रिजल्ट आपको बता रखा है कि जब आप √a की √b के साथ मल्टीप्लाई करोगे, √a की √b के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास √ab हो जाता है भाई। ये आपके पास क्या हो जाता है √ab हो जाता है। क्या हो जाता है आपके पास √ab। तो √ab जब होगा तो इसका मतलब यहाँ से दोनों से रूट खत्म हो जाएगा और इकट्ठा रूट लग जाएगा और दोनों के अंदर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखना ये √2 और ये √8 दोनों किस में भाई मल्टीप्लाई में तो है। अगर मल्टीप्लाई में है तो √2 की √8 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 × 8 कितना होगा भाई √16 हो गया, √16 और √16 का मतलब कितना हो गया 4।
16 का रूट कितना होता है 4। तो भाई यहाँ से हम इसको क्या लिख देंगे √16 लिख दें। √16 अपॉन में √3y और प्लस में √3y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। अब यहाँ से √16/√3 है ना, तो √16 का मतलब कितना होगा 4 अपॉन में √3y प्लस में ये √3y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे आपके पास नीचे क्या आ गया √3 को सोल्व करना पड़ेगा। तो √3 यहाँ पे किसी के पास नहीं है नीचे, इसका मतलब यहाँ का एलसीएम कितना आ गया √3 अगर एलसीएम आएगा तो भाई देखना ये √3 हमने सभी का एलसीएम ले लिया, पूरी इक्वेशन का ले लिया। पूरी इक्वेशन का जब लिया तो यहाँ पे तो √3 था ही, ये तो एज इट इज हो जाएगा 4y और प्लस में ये क्या हो जाएगा इधर इसके डिवाइड में कुछ नहीं है ना, तो इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। जब इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई, हमने आपको कई बार बता रखा है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे ये √3 का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है भाई कैंसिल। तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 3 बन जाएगी। 3 वैल्यू बनेगी जिसका मतलब ये कितना आ जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है किसके बराबर रहेगी 0 के। ये जो टर्म है इधर कहाँ पे डिवाइड में, उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये 4y + 7y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 0/7 मतलब कि क्या हो गया 0, क्योंकि 0/समथिंग अगर 0 के नीचे कुछ भी वैल्यू होती है तो उसका मान कितना होता है भाई 0 होता है, इसलिए y का मान कितना हो गया 0। y का मान 0 हो गया। अब आपको ये मान कहाँ रखना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, इक्वेशन नंबर 3 में। 3 में जब रखोगे तो पुट इन इक्वेशन 3 में जब रखोगे तो x इज इक्वल टू √8/√3 इंटू में y का मान कितना है भाई 0 और किसी को भी जब 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो x का मान भी कितना आ जाएगा आपके पास 0। आपका क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है भाई ये कहता है कि सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। मीन्स आपको ये दोनों इक्वेशन जो है ना ये आपको सोल्व करनी है और साथ ही साथ कहता है कि एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। आगे भाई ये इक्वेशन जो है इनको सोल्व करना है। एंड हेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो x और y की जो वैल्यू आएंगी ना, यहाँ से x और y की जो भी वैल्यू आएंगी उन वैल्यूज को यूज करते हुए आपको m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन को यूज करके। अगर ये कोई इक्वेशन हो तो इसमें आपके पास m है, m की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। y और x यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिलेंगी, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई m की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो क्या कहता है कि सोल्व दिस, इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे। तो करना भाई सोल्व, ये वैल्यू आपके पास 2x + 3y = 11, इसको मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वैल्यू आपके पास 2x - 4y = -24, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। एक काम करो इसको अभी इक्वेशन सेकंड नाम मत दो, क्यों? क्योंकि ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये 2, ये 4 और ये 24, ये सारे की सारी टर्म 2 से डिवाइड होती हैं, सारी की सारी टर्म 2 से डिवाइड होती है ना। जब 2 से जब डिवाइड होती हैं तो इसका मतलब पहले इसमें से 2 कॉमन ले ताकि भाई कैलकुलेशन छोटी रहे। हमने क्या किया इस पूरी इक्वेशन को 2 से भाग दे दिया। पूरी इक्वेशन को जब 2 से भाग दिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 से भाग देना, 2 से कॉमन लेना एक ही बात है भाई। तो 2x को 2 से भाग देंगे x आ जाएगी, इसको भाग देंगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -2y = -12। ये क्या आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत? अब देखो सिंपल काम होगा ना, अगर यहाँ पे आप सोल्व करते तो आपको भाग देना पड़ता, कैलकुलेशन दिक्कत आती। हमने छोटा सा भाग पहले दे लिया, सारा काम आसान हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू इसको उधर ले जाए, -12 + 2y हो जाएगा। ये आपके पास क्या आएगी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब सिंपल काम, x की वैल्यू आ गई आपके पास, इसको कहाँ पे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि सेकंड से तो हमने निकाला है ना, तो कहाँ पे पुट करोगे भाई फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट में जब पुट करोगे तो 2x, x का मान ये है -12 + 2y, -12 + 2y प्लस में 3y = क्या हो गया भाई 11, क्या हो गया 11 अगर 11 हो गया तो यहाँ से इसको अंदर सोल्व दो भाई। इसका अंदर सॉल्यूशन जब दोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -12 है तो -24 प्लस में कितना आ जाएगा 4y ये वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस में 3y = 11। ठीक है, हमें y की वैल्यू निकालनी तो y को तो दोनों के एक साथ रख लें, इसको उधर ले जाएंगे। इसको जब उधर लेके गए तो ये वैल्यू 4y और 3y कितना हो गया भाई 7y = ये उधर जाएगा तो प्लस का 24 प्लस में 11 और वैल्यू कितनी आ गई भाई 35 आ गई। कोई दिक्कत?
हमें तो y का मान निकालना है, तो 7 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सॉरी y इज इक्वल टू 35/7 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई। y की वैल्यू 5 आ गई, इसको कहाँ पे पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में जब पुट करोगे तो थर्ड इक्वेशन में आपके पास वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये रही x इज इक्वल टू ये माइनस का 12 प्लस का 2y, और y का मान कितना है भाई, y का मान आपके पास कितना आ जाएगा, ये रहा 5, तो 2 इंटू 5 मतलब कि -12 प्लस में 10 मतलब कि 2, तो x का मान कितना आ गया भाई 2 आ गया, और y का मान कितना आया था 5। तो हमने क्या कहा था कि भाई यहाँ से x और y को सोल्व करना है, x और y को तो सोल्व कर दिया, अब हमें क्या करना था x और y को सोल्व करके एंड हेंस मींस इन्हीं का यूज करते हुए आपको m की वैल्यू निकालनी इस इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू ये रही, रख दे यहाँ पे दोनों को, y की वैल्यू 5 यहाँ आ जाएगी, m एज इट इज, x की वैल्यू -2 प्लस में 3, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आएगा तो 5 - 3 इसको -2m, ये 5 - 3 2, ये -2m, इस 2 को इधर ले आए तो -2 इधर आएगा तो 2 अपॉन में कितना आ गया -2 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई m, -2 से 2 की वैल्यू क्या होगी कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू क्या बच गई भाई m इज इक्वल टू कितना आ गया -1, m इज इक्वल टू कितना आ गया -1। अब m की वैल्यू आपको निकालनी थी, पहले x y की वैल्यू निकालनी थी, वो x y की वैल्यू निकाल दी, जो भी वैल्यू थी वो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, और वहां से किसकी वैल्यू आ गई आपके पास m की वैल्यू आ गई, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो आज की फिनिश होती है, तो आपके लिए कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन है उसको आपको घर पे ट्राई करके देखना है। जिसको भी कोई क्वेश्चन नहीं आए वो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके बताए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास आने से पहले आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें, आपको वो क्वेश्चन समझा सकें। तब तक के लिए हम जब तक आपके नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं तब तक आप इन क्वेश्चंस को, जो भी टॉपिक अब तक हमने पढ़ा है इस चैप्टर में उसको अच्छे तरह से पढ़ें, जो भी कोई भी डाउट हो उसको बताएं, और पीछे की जितनी भी क्लासेज हैं उन सभी को देखते रहें टाइम टू टाइम। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमारी जो भी वीडियो आपके पास आती हैं अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।